लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला का पार्ट फर्स्ट। यूं तो बाबू उदय भान के परिवार में 20 ही प्राणी थे। कोई ममेरा भाई था, कोई फुफेरा, कोई भांजा था, कोई भतीजा। लेकिन यहाँ हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं। वह अच्छे वकील थे, लक्ष्मी प्रसन्न थी और कुटुंब के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देना उनका कर्तव्य ही था। हमारा संबंध तो केवल उनकी 2 कन्याओं से है, जिनमें बड़ी का नाम निर्मला और छोटी का कृष्णा था। अभी कल दोनों साथ साथ गुड़ियाँ खेलती थी। निर्मला का 15वां साल चल रहा था, कृष्णा का 10वां। फिर भी उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर न था। दोनों चंचल, खिलाड़िन और सैर तमाशे पर जान देती थीं। दोनों गुड़ियों का धूमधाम से विवाह करती थीं। सदा काम से जी चुराती थी। माँ पुकारती रहती थी, पर दोनों कोठे पर छिपी बैठी रहती थीं कि न जाने किस काम से बुलाती हैं। दोनों अपने भाइयों से लड़ती थी, नौकर को डांटती थी और बाजे की आवाज़ सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थी। पर आज एकाएक एक ऐसी बात हो गई है जिसने बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया है। कृष्णा यही है, पर निर्मला बड़ी गंभीर, एकांत प्रिय और लज्जाशील हो गई है। इधर महीनों से बाबू उदय भान लाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी है। बाबू भालचंद्र सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा से बात पक्की हो गई। वर के पिता ने कह दिया है कि आपकी खुशी ही दहेज दें या न दें, मुझे इसकी परवाह नहीं। हाँ, बारात में जो लोग आएं उनका आदर सत्कार अच्छी तरह होना चाहिए, जिसमें मेरी और आपकी जगहसाई ना हो। बाबू उदय भान सिंह ने तो वकील थे, पर संचय करना न जानते थे। दहेज उनके सामने कठिन समस्या थी। इसलिए जब वर के पिता ने स्वयं कह दिया कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, तो मानो उन्हें आंखें मिल गईं। डरते थे न जाने किस किस के सामने हाथ फैलाना पड़े। 2-3 महाजनों को ठीक कर रखा था। उनका अनुमान था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 से कम खर्च न होंगे। यह आश्वासन पाकर वे खुशी के मारे फूले न समाये थे। इसकी सूचना ने अज्ञान बालिका को मह ढाँप कर एक कोने में बिठा दिया था। उसके हृदय में एक विचित्र शंका समा गई और रोम रोम में एक अज्ञात भय का संचार हो गया। न जाने क्या होगा। उसके मन में वे उमंगें नहीं हैं जो युवतियों की आंखों में तिरछी चितवन बनकर, होठों पर मधुर हास्य बनकर और अंगों में आलस्य बनकर प्रकट होती हैं। नहीं, वह अभिलाषाएं नहीं है, वह केवल शंकाएं, चिंताएं और भीरू कल्पनाएं हैं। यौवन का अभी तक पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ है। कृष्णा कुछ कुछ जानती है, कुछ कुछ नहीं जानती। जानती है बहन को अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, द्वार पर बाजे बजेंगे, मेहमान आएंगे, नाच होगा। यह जानकर प्रसन्न है और यह भी जानती है कि बहन सबके गले मिलकर रोएगी, यहाँ से रो धोकर विदा हो जाएगी, मैं अकेली रह जाऊंगी। यह जानकर दुखी है, पर यह नहीं जानती कि यह सब किस लिए हो रहा है। माताजी और पिताजी क्यों बहन को इस घर से निकालने को इतने उत्सुक हो रहे हैं। बहन ने तो किसी को कुछ नहीं कहा, किसी से लड़ाई नहीं की। क्या इसी तरह एक दिन मुझे भी ये लोग निकाल देंगे? मैं भी इसी तरह कोने में बैठकर रहूँगी और किसी को मुझ पर दया न आएगी। इसलिए वह भयभीत है। संध्या का समय था। निर्मला छत पर जाकर अकेली बैठी आकाश की ओर तृप्त नेत्रों से ताक रही थी। ऐसा मान होता था पंख होते तो उड़ जाती और इन सारे झंझटों से छूट जाती। इस समय बहुधा दोनों बहनें कहीं सैर करने जाया करती थीं। बग्गी खाली ना होती तो बगीचे में ही टहला करती थीं। इसलिए कृष्णा उसे खोजती फिरती थी। जब कहीं न पाया तो छत पर आई और उसे देखते ही हंसकर बोली, तुम यहाँ आकर छिपी बैठी हो और मैं तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ। चलो, बग्गी तैयार करा आई हूँ। निर्मला ने उदासीन भाव से कहा, तू जा, मैं न जाऊंगी। कृष्णा ने कहा, नहीं मेरी अच्छी दीदी, आज ज़रूर चलो, देखो कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। निर्मला ने कहा, मेरा मन नहीं करता, तू जा।
कृष्णा की आंखें डबडबाएं, कांपती हुई आवाज़ से बोली, आज तुम क्यों नहीं चलती? मुझको क्यों नहीं बोलती? क्यों इधर उधर छिपी छिपी फिरती हो? मेरा जी अकेले बैठे बैठे घबराता है। तुम ना चलोगी तो मैं भी न जाऊंगी, यहीं तुम्हारे साथ बैठी रहूंगी। निर्मला बोली, और जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करोगी? तब किसके साथ खेलोगी और किसके साथ घूमने जाओगी? कृष्णा बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अकेले मुझसे यहाँ ना रहा जाएगा। निर्मला मुस्कुराकर बोली, तुझे अम्मा ना जाने देगी। कृष्णा ने कहा, तो मैं भी तुम्हें न जाने दूंगी। तुम अम्मा से कह क्यों नहीं देती कि मैं न जाऊंगी? निर्मला बोली, कहा तो रही हूँ कि कोई सुनता ही नहीं। कृष्णा ने कहा, तो क्या यह तुम्हारा घर नहीं है? निर्मला बोली, नहीं, मेरा घर होता तो कोई क्यों ज़बरदस्ती करके निकाल देता? कृष्णा ने कहा, इसी तरह किसी दिन मैं भी निकाल दी जाऊंगी क्या? निर्मला बोली, हाँ, और नहीं तो क्या, तू बैठी रहेगी? हम लड़कियां हैं, हमारा घर कहीं नहीं होता। कृष्णा ने कहा, चंदर भी निकाल दिया जाएगा? निर्मला बोली, नहीं, चंदर तो लड़का है, उसे कौन निकालेगा? कृष्णा बोली, तो लड़कियां बहुत खराब होती होंगी। निर्मला ने कहा, खराब ना होती तो घर से भगाई क्यों जाती? कृष्णा ने कहा, चंदर इतना बदमाश है, उसे कोई नहीं भगाता। हम तुम तो कोई बदमाशी भी नहीं करते। एकाएक चंदर धम धम करता हुआ छत पर आ पहुंचा और निर्मला को देखकर बोला, अच्छा आप यहाँ बैठी हैं? ओहो, अब तो बाजे बजेंगे, दीदी दुल्हन बनेगी, पालकी पर चढ़ेगी। ओहो हो। चंदर का पूरा नाम चंद्रभानु सिन्हा था। निर्मला से 3 साल छोटा और कृष्णा से 2 साल बड़ा था। निर्मला बोली, चंदर मुझे चिढ़ाओ तो अभी जाकर अम्मा से कह दूंगी। चंदर बोला, तो चिढ़ती क्यों हो? तुम भी बाजे सुनना। ओहो ओहो, अब आप दुल्हन बनोगी? क्यों किशनी, तू बाजे सुनेगी ना? और वैसे बाजे तूने कभी न सुने होंगे। कृष्णा ने कहा, क्या बैंड से भी अच्छे होंगे? चंदर ने कहा, हाँ हाँ, बैंड से भी अच्छे, 1000 गुने अच्छे, लाख गुने अच्छे। तुम जानो क्या, एक बैंड सुन लिया तो समझने लगी कि इससे अच्छे बाजे नहीं होते। बाजे बजाने वाले लाल लाल वर्दियाँ और काली काली टोपियाँ पहने होंगे, ऐसे खूबसूरत मालूम होंगे कि तुमसे क्या कहूँ। आतिशबाजियाँ होंगी, हवाइयाँ आसमान में उड़ जाएंगी और वहाँ तारों में लगेंगी तो लाल पीले हरे नीले तारे टूट टूट कर गिरेंगे। बड़ा मज़ा आएगा। कृष्णा ने कहा, और क्या क्या होगा चंदन, बता दे मेरे भैया। चंदर बोला, मेरे साथ घूमने चल तो रास्ते में सारी बातें बता दूंगा। ऐसे ऐसे तमाशे होंगे कि देख कर तेरी आंखें खुल जाएंगी। हवा में उड़ती हुई परियां होंगी, सचमुच की परियां। कृष्णा ने कहा, अच्छा चलो, लेकिन न बताओगी तो मारूंगी। चंद्रभानु और कृष्णा चले पर निर्मा अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा क्षोभ हुआ। कृष्णा उसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निष्ठुर हो गई, अकेली छोड़कर चली गई। बात कोई न थी, लेकिन दुखी हृदय, दुखी हुई आँख है जिसमें हवा से भी पीड़ा होती। निर्मला बड़ी देर तक बैठी रोती रही। भाई बहन माता पिता सभी इसी भांति मुझे भूले जाएंगे, सबकी आंखें फिर जाएंगी, फिर शायद इन्हें देखने को भी तरस जाऊं। बाग में फूल खिले हुए थे, मीठी मीठी सुगंध आ रही थी, चैत की शीतल मंद समीर चल रही थी, आकाश में तारे छिटके हुए थे। निर्मला ने शोकमय विचारों में पड़ी पड़ी सो गई और आंख लगती उसका मन स्वप्न देश में विचरने लगा। क्या देखती है कि सामने एक नदी लहरें मार रही है और वह नदी के किनारे नाव की बाट देखे रही है। संध्या का समय है, अंधेरा किसी भयंकर जंतु की भांति बढ़ता चला जाता है। वह घोर चिंता में पड़ी हुई है कि कैसे यह नदी पार होगी, कैसे घर पहुंचेगी। रो रही है कि कहीं रात ना हो जाए, नहीं तो मैं अकेली यहाँ कैसे रहूँगी। एकाएक उसे एक सुंदर नौका घाव की ओर आती हुई दिखाई दी। वह खुशी से उछल पड़ी और ज्यों ही नाव घाट पर आती है वह उस पर चढ़ने के लिए बढ़ती है, लेकिन ज्यों ही नाव के पटरी पर पैर रखना चाहती है उस तरह मल्लाह बोल उठता है,
तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। वह मल्लाह की खुशामद करती है, उसके पैरों पकड़ती है, रोती है, लेकिन वह यह कहते कही जाता है तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। एक क्षण में नाव खुल जाती है, वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। नदी के निर्जन तट पर रात भर कैसे रहेगी, यह सोचकर नदी में कूदकर उस नाव को पकड़ना चाहती है कि इतने में कहीं से आवाज़ आती है, ठहरो ठहरो, नदी गहरी है, डूब जाओगी। वह नाव तुम्हारे लिए नहीं है, मैं आता हूँ, मेरी नाव में बैठ जाओ, मैं उस पार पहुँचा दूँगा। वह भयभीत होकर इधर उधर देखती है कि यह आवाज़ कहाँ से आई। थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी डोंगी आती दिखाई देती है। उसमें न पाल है, न पतवार है, न मस्तूल है, पैंदा फटा हुआ है, तख्ते टूटे हुए हैं, नाव में पानी भरा हुआ और एक आदमी उसमें से पानी उलीच रहा है। वह उससे कहती है यह तो टूटी हुई है, कैसे पार लगाएगी। मल्लाह कहता है तुम्हारे लिए यही भेजी गई है, आकर बैठ जाओ। वह एक क्षण सोचती है इसमें बैठूं या ना बैठूं। अंत में वह निश्चय करती है बैठ जाऊं। यहाँ अकेली पड़ी रहने से नाव में बैठ जाना फिर भी अच्छा है, किसी भयंकर जंतु के पेट में जाने से तो यही अच्छा है कि नदी में डूब जाऊं। कौन जाने नाव पार पहुंच ही जाए। यह सोचकर वह प्राणों की मुट्ठी में लिए हुए नाव पर बैठ जाती है। कुछ देर तक नाव डगमगाती हुई चलती है, लेकिन प्रतिक्षण उसमें पानी भरता जाता है। वह भी मल्लाह के साथ दोनों हाथों से पानी उलीचने लगती है, यहाँ तक कि उनके हाथ रह जाते हैं, पर पानी भरता ही जाता है। आखिर नाव चक्कर खाने लगती है। मालूम होता है अब टूटी अब डूबी। तब वह किसी अदृश्य सहारे के लिए दोनों हाथ फैलाती है। नाव नीचे जाती है और उसके पैर उखड़ जाते हैं। वह जोर से चिल्लाई और चिल्लाती उसकी आंखें खुल गईं। देखा तो माता सामने खड़ी उसका कंधा पकड़ के हिला रही है। बाबू उदय भान का मकान बाजार बना हुआ है। बरामदे में सुनार के हथौड़े और कमरे में दर्जी की सुइयां चल रही हैं। सामने नीम के नीचे बड़ी चारपाइयाँ बना रहा है। खपरेल में हलवाई के लिए भट्टा खोदा गया है। मेहमानों के लिए अलग एक मकान ठीक किया गया है। यह प्रबंध किया जा रहा है कि हर एक मेहमान के लिए एक एक चारपाई, एक एक कुर्सी और एक एक मेज़ हो। हर 3 मेहमानों के लिए एक एक कहार रखने की तजवीज़ हो रही है। अभी बारात आने में 1 महीने की देरी है, लेकिन तैयारियां अभी से हो रही हैं। बारातियों का ऐसा सत्कार किया जाए कि किसी को ज़बान हिलाने का मौका न मिले। वे लोग भी याद करें कि किसी के यहाँ बारात में गए थे। पूरा मकान बर्तनों से भरा हुआ है, चाय के सेट हैं, नाश्ते की तश्तरियाँ, थाल, लोटे, गिलास। जो लोग नित्य खाट पर पड़े हुक्का पीते रहते थे, बड़ी तत्परता से काम में लगे हुए हैं। अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का ऐसा अच्छा अवसर उन्हें फिर बहुत दिनों के बाद मिलेगा। जहाँ एक आदमी को जाना होता है 5 दौड़ते हैं। काम कम होता है, हुल्लड़ ज़्यादा होती है। जरा जरा सी बात पर घंटों तर्क वितर्क होता है और अंत में वकील साहब को आकर निर्णय करना पड़ता है। एक कहता है यह घी खराब है, दूसरा कहता है इसमें अच्छा तो बाजार में मिल जाएगा तो टांग की राह से निकल जाऊंगा, तीसरा कहता है इसमें तो हीक आती है, चौथा कहता है तुम्हारी नाक ही सड़ गई है, तुम क्या जानो घी किसे कहते हैं। जब से यहाँ आए हो घी मिलने लगा है, नहीं तो घी के दर्शन भी ना होते थे। इस पर तकरार बढ़ जाती है और वकील साहब को झगड़ा चुकाना पड़ता है। रात के 9 बजे थे। उदय भानुलाल अंदर बैठे हुए खर्च का तखमीना लगा रहे थे। वह प्रायः रोज ही तखमीना लगाते थे, पर रोज ही उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन और परिवर्धन करना पड़ता था। सामने कल्याणी भौहें सिकोड़े हुए खड़ी थी। बाबू साहब ने बड़ी देर के बाद सिर उठाया और बोले 10,000 से कम नहीं होता, बल्कि शायद और बढ़ जाए। कल्याणी ने कहा 10 दिन में 5 से 10,000 हुए, 1 महीने में तो शायद 1 लाख नौबत आ जाए। उदय भानु ने कहा क्या करूं, जगहसाई भी तो अच्छी नहीं लगती, कोई शिकायत हुई तो लोग कहेंगे नाम बड़े दर्शन छोटे। फिर जब वह मुझसे दहेज 1 पाई नहीं लेने
तो मेरा भी तो कर्तव्य है कि मेहमानों के आदर सत्कार में कोई बात उठा ना रखूं। कल्याणी ने कहा, जब से ब्रह्मा ने सृष्टि रची तब से आज तक कभी बारातियों को कोई प्रसन्न नहीं रख सकता है। उन्हें दोष निकालने और निंदा करने का कोई न कोई अवसर मिल ही जाता है, जिससे अपने घर सूखी रोटियां भी मैसर नहीं, वह भी बारात से जाकर तानाशाह बन बैठता है। तेल खुशबूदार नहीं है, साबुन टके सिर का जाने कहाँ से बटोर लाए, कहार बात नहीं सुनते, लालटेन धुआं देती है, कुर्सियों में खटमल है, चारपाइयाँ ढीली हैं, जनवासी की जगह हवादार नहीं। ऐसी ऐसी हजारों शिकायतें होती रहती हैं, इन्हें आप कहाँ तक रोकिएगा। अगर आप मौका न मिला तो और कोई ऐब निकाल लिए जाएंगे। भाई यह तेल तो रंडियों के लगाने लायक है, हमें तो सादा तेल चाहिए। जनाब यह साबुन नहीं भेजा है, अपनी अमीरी की शान दिखाई है, मानो हमने साबुन देखा ही नहीं हो। ये कहार नहीं यमदूत हैं, जब देखिए सिर पर सवार रहते हैं। लालटेन ऐसी भेजी है कि आंखें चमकने लगती हैं, अगर 10-5 दिन इस रोशनी में बैठना पड़े तो आंखें फूट जाएं। जनवासा क्या है, अभागे का भाग्य है जिस पर चारों तरफ से झोंके आते रहते हैं। मैं तो फिर यही कहूँगा कि बारातियों के नखरों का विचार ही छोड़ दो। उदय भानु ने कहा, तो आखिर तुम मुझे क्या कहती हो? कल्याणी ने कहा, कह तो रही हूँ, पक्का इरादा कर लो कि मैं 5,000 से अधिक न खर्च करूँगा। घर में तो टका है नहीं, कर्ज ही का भरोसा ठहरा तो इतना कर्ज क्यों लें कि ज़िंदगी में अदा ना हो। आखिर मेरे और बच्चों भी तो हैं, उनके लिए भी तो कुछ चाहिए। उदय भानु ने कहा, तो आज मैं मरा जाता हूँ। कल्याणी ने कहा, जीने मरने का हाल कोई नहीं जानता। कल्याणी फिर बोली, इसमें बिगड़ने की तो कोई बात नहीं, मरना एक दिन सभी को है, कोई यहाँ अमर होकर थोड़ी आया है। आंखें बंद कर लेने से तो होने वाली बात न टलेगी। रोज़ आंखें देखती हूँ, बाप का देहांत हो जाता है, इसके बच्चे गली गली ठोकरें खाते फिरते हैं, आदमी ऐसा काम ही क्यों करे। उदय भानु ने जल का कहा, जो अब समझ लूँ कि मेरे मरने के दिन निकट आ गए हैं, यही तुम्हारी भविष्यवाणी है। सुहाग से स्त्रियों का जी उपते नहीं सुना था, आज यह नई बात मालूम हुई। रड़ापे में भी कोई सुख होता होगा। कल्याणी बोली, तुमसे दुनिया की कोई भी बात कही जाती है जो जहर उगलने लगते हो, इसलिए ना कि जानते हो इसे कहीं ठिकाना नहीं है। मेरी ही रोटियों पर पड़ी हुई है या और कुछ, जहाँ कोई बात कहीं बस सिर हो गए, मानो मैं घर की लौंडी हूँ। मेरा केवल रोटी और कपड़े का नाता है, जितना ही मैं दबती हूँ तुम और दबाते जाते हो। मुफ्तखोर माल उड़ाए कोई मुँह न खोले, शराब कबाब में रुपए लुटें कोई जवाब ना हिलाए, वे सारे कांटे मेरे बच्चों की के लिए तो बोए जा रहे हैं। उदय भानु ने कहा, तो मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? कल्याणी ने कहा, तो क्या मैं तुम्हारी लौंडी हूँ? उदय भानु फिर बोले, ऐसे मर्द और होंगे जो औरतों के इशारों पर नाचते हैं। कल्याणी ने कहा, तो ऐसी स्त्री भी होगी जो मर्दों की जूतियाँ सहा करती है। उदय भानु फिर बोले, मैं कमा कर लाता हूँ, जैसे चाहूँ खर्च कर सकता हूँ, किसी को बोलने का अधिकार नहीं। कल्याणी ने फिर कहा, तो आप अपना घर संभालिए, ऐसे घर को मेरा दूर हो जाना ही अच्छा है, जहाँ मेरी कोई पूछ नहीं। घर में तुम्हारा जितना अधिकार है उतना ही मेरा भी, इससे ज्यों भर भी कम नहीं। अगर तुम अपने मन के राजा हो तो मैं भी अपने मन की रानी हूँ। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक रहे, मेरे लिए पेट की रोटियों की कमी नहीं है। तुम्हारे बच्चे हैं, मारो या जलाओ, न आँखों से देखूंगी न पीड़ा होगी। आंखें फूटी पीर पर आई। उदय भानु ने कहा, क्या तुम समझती हो कि तुम ना संभालोगी तो मेरा घर ही ना संभलेगा? मैं अकेले ऐसे ऐसे 10 घर संभाल सकता हूँ। कल्याणी फिर बोली, कौन अगर आज के महीने दिन मिट्टी में न मिल जाए तो कहना कोई कहती थी। कहते कहते कल्याणी का चेहरा तमतमा उठा। वह झमक कर उठी और कमरे के द्वार की ओर चली। वकील साहब मुकदमे में तो खूब मीन मेख निकालते थे, लेकिन स्त्रियों के स्वभाव को उन्हें कुछ यों ही सा ज्ञान था। यही एक ऐसी विद्या है जिसमें आदमी बूढ़ा होते पर भी कोरा रह जाता है। अगर वे अब भी नरम पड़ जाते और कल्याणी का हाथ पकड़कर बिठा लेते तो शायद वह रुक जाती।